बांग्लादेश से एक के बाद एक वीडियो आ रहे हैं और उन वीडियोस को देख के मन बहुत व्यथित है। रात में कल मैं केवल 2 घंटे सो पाया और उन वीडियो को देख के मुझे समझ में आया हमारी माताओं बहनों ने जौहर क्यों किया था। उन वीडियोस को देख के समझ में आ रहा है कि 1947 में आडवाणी जी, जेठमलानी जी या मनमोहन सिंह जी या इंद्र कुमार गुजराल साहब या पृथ्वीराज कपूर, ये लोग अपना दुकान मकान छोड़ के क्यों भागे थे। सामूहिक बलात्कार हो रहा है, 15-15, 20-20 आदमी बलात्कार कर रहे हैं और एक दो वीडियो तो ऐसा आया कि बलात्कार करने के बाद उसके पेट में, उस बेटी के पेट में बोतल डाल दी गई। एक दो वीडियो ऐसे भी आए हैं जहां बलात्कार करने के बाद पेट पे चाकुओं से चीरा लगाया जा रहा है। इतनी जघन्य मानसिकता कहां से आती है, इतनी नफरत वाली मानसिकता आखिर कहां से आ रही है। आखिर ये जो कन्वर्टेड हिंदू होते हैं ये हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों करते हैं। अल्टीमेटली बांग्लादेश में जो भी हैं सारे कन्वर्टेड हिंदू हैं, पाकिस्तान में जो भी हैं सारे कन्वर्टेड हिंदू हैं। ये कन्वर्टेड हिंदू आखिर हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख से इतनी नफरत क्यों करते हैं। और जब नफरत करते हैं तो ये भी नहीं देखते कि ये ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि दलित है। जो बांग्लादेश में घर चला रहे हैं वो ये नहीं देख रहे कि हिंदू है कि जैन है कि बौद्ध है कि सिख। बेटियों से बलात्कार करते समय ये भी नहीं देख रहे कि ब्राह्मण की बेटी है, क्षत्रिय की बेटी है, वैश्य की बेटी है, दलित की बेटी। उनके लिए सब काफिर हैं, सब काफिर हैं और घर भी जला रहे हैं, घर पे कब्जा भी हो रहा है। और सबसे बड़ी दुख की बात, सामने पति को बांध दिया है और अंदर उसी के सामने पत्नी से बलात्कार हो रहा है। पिता को बांध दिया गया है और बेटी से बलात्कार हो रहा है। भाई को बांध दिया गया है और बहन से बलात्कार हो रहा है। बच्चों को पकड़ के बच्चे चिल्ला रहे हैं और सामने मां से बलात्कार हो रहा है। ऐसी नफरत वाली सोच दुबई में क्यों नहीं है। अरे दुबई में भी तो हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख रहते हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार तो नहीं होता। कुवैत में भी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख रहते हैं, ऐसा उनके साथ तो व्यवहार नहीं होता। बहरीन में भी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख रहते हैं, चीन में भी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख रहते हैं, उनके साथ तो ऐसा नहीं होता। फिर ये बांग्लादेश में क्यों होता है, पाकिस्तान में क्यों होता है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो आज बांग्लादेश में हो रहा है ये भारत में नहीं हो रहा है, तो नहीं होगा, तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप जो फार्म हाउस बना के बैठे हुए हैं ना, ये बड़ी बड़ी दुकान बना के बैठे हुए हैं, बड़े मकान बना के बैठे हुए हैं, 3 BHK का फ्लैट, 4 BHK का फ्लैट, ये 25 साल के बाद सब धरा का धरा रह जाएगा। आज बांग्लादेशी बेचारे जो करोड़पति हैं, अरबपति हैं, बॉर्डर पे खड़े हुए, हाथ जोड़ के खड़े हुए, हमको अंदर ले लो। अब उनको अपने दुकान की लालच नहीं है, मकान की लालच नहीं, उनको बस इतना है कि उनकी बेटी के साथ बलात्कार ना हो, उनकी बेटी बच जाए, उनकी पत्नी बच जाए, उनके बच्चे बच जाए, और लेके बॉर्डर पे खड़े हुए। आपको क्या लग रहा है कि ये जो बाहर हो रहा है भारत में नहीं होगा क्या? होगा, 100% होगा। हमारा कानून ऐसा घटिया है कि जो कुछ पाकिस्तान में हुआ, जो कुछ बांग्लादेश में हुआ, वो सब कुछ भारत में होगा। हमारा कानून ऐसा नहीं कि खौफ पैदा कर सके। जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है, और भारत में भी कई बार होता है, वो चीन में नहीं होता। जो कुछ भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में होता है और हो रहा है, वो दुबई में भी नहीं होता, अरब में भी नहीं होता, कुवैत में भी नहीं होता, अबू धाबी में नहीं होता, सिंगापुर में नहीं होता, जापान में नहीं होता। क्यों? आपको लगता है कि वहां के नेता ज्यादा अच्छे हैं, वहां के सांसद ज्यादा अच्छे हैं, या वहां के प्रधानमंत्री ज्यादा अच्छे हैं? नहीं, वहां की शिक्षा अच्छी है और वहां का कानून ऐसा है कि खौफ पैदा करता है। हमने ना अपनी शिक्षा बदली है, ना हमने अपना कानून बदला है। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, इसमें एक शब्द, ये पार्लियामेंट ने बनाया हुआ, इस पार्लियामेंट में एक शब्द इक्वल जोड़ने में क्या दिक्कत है? इस राइट टू एजुकेशन को राइट टू इक्वल एजुकेशन बनाने में क्या दिक्कत है? क्यों नहीं हम 10वीं तक पूरे देश में समान शिक्षा लागू कर देते हैं? क्यों नहीं हम माइनॉरिटी को डिफाइन कर देते हैं? अरे यूनाइटेड नेशन कहता है कि 1% से ज्यादा कम्युनिटी माइनॉरिटी नहीं होती, फिर हम माइनॉरिटी को क्यों नहीं डिफाइन कर रहे? यूएन कहता है कि जो कम्युनिटी कभी रूल कर चुकी हो, कहीं शासन कर चुकी हो, वो माइनॉरिटी नहीं हो सकती। हम वो फार्मूला भारत में क्यों नहीं लगा रहे? हम आखिर क्यों नहीं भारत में माइनॉरिटी डिफाइन कर रहे हैं? हम भारत में SC ST क्यों नहीं डिफाइन कर रहे हैं? हम क्यों नहीं कह देते कि जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या OBC जो कन्वर्ट हो जाएगा उसको कोई भी सरकारी, उसको कोई भी फायदा नहीं मिलेगा, ना रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा, ना वजीफे का फायदा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। हम ये काम क्यों नहीं कर पा रहे? इस पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए राइट टू एजुकेशन में एक शब्द इक्वल जोड़ना है, राइट टू इक्वल एजुकेशन।
हम अपनी भारत की संस्कृति क्यों नहीं स्कूलों में पढ़ा रहे? हम अपने महापुरुषों को क्यों नहीं पढ़ा रहे? हम अपने ऋषियों महर्षियों के बारे में क्यों नहीं पढ़ा रहे? हम धर्म और पंथ के बीच में जो अंतर होता है उसको स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ा रहे? भारत का संविधान मजहबी शिक्षा का विरोध करता है, धार्मिक शिक्षा का नहीं। लेकिन हमें सबसे पहले धर्म क्या होता है, मजहब क्या होता है, धर्म क्या होता है, रिलीजन क्या होता है, इसको डिफाइन तो करना पड़ेगा ना। ये हम काम क्यों नहीं कर पा रहे? धर्म और रिलीजन को डिफाइन कर दें, उसके बाद धार्मिक किताब पढ़ें। भगवत गीता धार्मिक किताब है, रामचरितमानस धार्मिक किताब है, वाल्मीकि रामायण धार्मिक किताब है, वेद पुराण धार्मिक किताब है। संविधान उसको पढ़ाने का विरोध नहीं करेगा, नहीं मना करेगा संविधान, लेकिन पहले धर्म और रिलीजन को डिफाइन तो करना पड़ेगा ना। हम घुसपैठियों की 100% संपत्ति जब्त करने, घुसपैठियों और उनके मददगारों की 100% संपत्ति जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून क्यों नहीं बना रहे? भारत के लिए दुबई वाले खतरा नहीं है, कुवैत वाले खतरा नहीं है, बहरीन वाले खतरा नहीं है। भारत के लिए जो खतरा है वो कन्वर्टेड है। तो जब कन्वर्टेड हिंदू इतने बड़े खतरा है हमारे लिए, तो कन्वर्जन को हम कन्वर्जन के खिलाफ कठोर कानून क्यों नहीं बना रहे? हम कन्वर्जन को भारत की राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा क्यों नहीं घोषित कर रहे? कन्वर्जन को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा क्यों नहीं घोषित कर रहे? कन्वर्जन को हम देशद्रोह क्यों नहीं घोषित कर रहे? कन्वर्जन को हम वेजिंग वॉर क्यों नहीं घोषित कर रहे? कन्वर्जन को ऑर्गेनाइज क्राइम क्यों नहीं घोषित कर रहे? किसने रोका है हमें? कन्वर्जन कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों, उनके मददगारों पे एनएसए लगाने, यूएपीए लगाने, वेजिंग वॉर की धारा लगाने, देशद्रोह की धारा लगाने, गैंगस्टर लगाने से किसने रोका है हमें? केवल कानून में डिफाइन ही तो करना है ना। घुसपैठ हमारे लिए इतनी बड़ी समस्या हो चुकी है। 5 करोड़ से ज्यादा कन्वर्टेड हिंदू भारत में घुसपैठ कर चुके हैं। 5 करोड़ से ज्यादा कन्वर्टेड हिंदू भारत में आ चुके हैं, जिसको आप बांग्लादेशी कहते हैं, हम उसको कन्वर्टेड हिंदू कह रहे हैं। आखिर वो हैं, वो भी कन्वर्टेड हिंदू है और वो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। 4 करोड़ जनसंख्या है कनाडा की, भारत में 5 करोड़ से ज्यादा कन्वर्टेड हिंदू है। हम घुसपैठियों, उनके मददगारों के खिलाफ यूएपीए क्यों नहीं लगा रहे हैं? घुसपैठियों मददगारों के खिलाफ एनएसए क्यों नहीं लगा रहे? घुसपैठियों और उनके मददगारों के खिलाफ देशद्रोह क्यों नहीं लगा रहे? घुसपैठियों और उनके मददगारों के खिलाफ गैंगस्टर क्यों नहीं लगा रहे? घुसपैठियों और उनके मददगारों की नागरिकता क्यों नहीं खत्म कर रहे? घुसपैठियों और उनके मददगारों की 100% संपत्ति जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून क्यों नहीं बना रहे? जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए इतना बड़ा खतरा हो चुका है, हम दो हमारे दो क्यों नहीं लागू कर रहे? किस डर के मारे नहीं लागू कर रहे? हम क्यों नहीं एक नागरिकता कानून बना रहे कि जो भारत को नहीं मानेगा, भारत की संस्कृति को नहीं मानेगा, भारत की परंपरा को नहीं मानेगा, वसुधैव कुटुंबकम को नहीं मानेगा, नारी तू नारायणी को नहीं मानेगा, सर्वमंगल मांगल्य को नहीं मानेगा, हम उसकी नागरिकता खत्म करेंगे। जो भारत में पाक नापाक सोचेगा, काफिर के बारे में काफिर जैसी सोच रखेगा, हम उसकी नागरिकता खत्म करेंगे। अरे ये कानून बनाने से हमें किसने रोका? सड़क के किनारे अवैध निर्माण हो रहा है, जंगल में अवैध निर्माण हो रहा है, हाईवे के किनारे अवैध निर्माण और रेलवे लाइन के किनारे अवैध निर्माण हो रहा है। हम अवैध निर्माण खिलाफ कठोर कानून बनाने से हमें किसने रोका? भारत के ही गद्दार, भारत के ही जयचंद घुसपैठियों का आधार बना रहे हैं, राशन कार्ड बना रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, वोटर आईडी बना रहे हैं। हम इसके फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने के खिलाफ कठोर कानून क्यों नहीं बना रहे? किसने रोका हमें? भारत के गद्दार उनकी मदद कर रहे हैं। भारत के गद्दार भारत को जाति के आधार पर बांट रहे हैं, भाषा के आधार पर बांट रहे हैं, क्षेत्र के आधार पर बांट रहे हैं। हम क्यों नहीं एक यूनिफॉर्म इलेक्शन कोड बना रहे हैं कि जो आदमी भाषा क्षेत्र के आधार पर बांटेगा वो कभी चुनाव नहीं लड़ पाएगा, ना पार्टी बना पाएगा, ना पार्टी पदाधिकारी बन पाएगा। हम क्यों नहीं एक नया कानून बना रहे? हम क्यों नहीं एक भारतीय न्याय संहिता बना रहे हैं कि जज के लिए जुडिशियल चार्टर लागू कर दे रहे हैं, हर हालत में जज को 1 साल के अंदर मुकदमे का फैसला देना पड़ेगा? किसने रोका हमें? आखिर पुलिस रिफॉर्म करने से किसने रोका है? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करने से किसने रोका है? जुडिशियल रिफॉर्म करने से किसने रोका? हम भारत की पुलिस को दुनिया की सर्वोत्तम पुलिस क्यों नहीं बना रहे? हम भारत की न्यायिक व्यवस्था को दुनिया की सर्वोत्तम न्यायिक व्यवस्था क्यों नहीं बना रहे? हम भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को दुनिया की सर्वोत्तम प्रशासनिक व्यवस्था क्यों नहीं बना रहे? हम भारत की टैक्स व्यवस्था को सर्वोत्तम व्यवस्था क्यों नहीं बना रहे? हम विदेशी चंदा आ रहा है, 50,000 करोड़ से ज्यादा चंदा आ रहा है भारत को बर्बाद करने के लिए। देश विरोधी नेता, देश विरोधी अभिनेता, देश विरोधी लेखक, देश विरोधी पत्रकार, देश विरोधी कलमकार, देश विरोधी यूट्यूबर, सबको फंडिंग हो रही है। हवाला के जरिए फंडिंग हो रही है, एफसीआरए के जरिए फंडिंग हो रही है, बैंक से फंडिंग हो रही है। हम क्यों नहीं एक यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड बना रहे? हम हवाला के खिलाफ कठोर कानून क्यों नहीं बना रहे? हम बेनामी संपत्ति के खिलाफ कठोर कानून क्यों नहीं बना रहे? हम आय से अधिक संपत्ति
आय संपत्ति को आधार से लिंक करने के लिए कानून क्यों नहीं बना रहे? अरे तू मैं करने से कुछ नहीं होगा, बतौलेबाजी करने से कुछ नहीं होगा, नूरा कुश्ती से कुछ नहीं होगा। ये चंद्रयान, ये मंगलयान, ये अग्नियान, ये ब्रह्मोस, ये राफेल, ये अग्नि, इससे भारत नहीं बचेगा। ये एक्सप्रेसवे से, हाईवे से और बुलेट ट्रेन से भारत नहीं बचेगा। भारत बचेगा कठोर कानून से, भारत बचेगा वन नेशन वन पुलिस कोड लागू करने से, भारत बचेगा वन नेशन वन जुडिशियल कोड लागू करने से, भारत बचेगा वन नेशन वन एडमिनिस्ट्रेटिव कोड लागू करने से, भारत बचेगा जस्टिस विद इन ईयर लागू करने से, भारत बचेगा वन नेशन वन इलेक्शन कोड लागू करने से, भारत बचेगा वन नेशन वन पॉपुलेशन कोड लागू करने से, भारत बचेगा वन नेशन वन सिटीजनशिप कोड लागू करने से, भारत बचेगा वन नेशन वन सिविल कोड लागू करने से, भारत बचेगा वन नेशन वन टैक्स कोड लागू करने से, भारत बचेगा वन नेशन वन कल्चर कोड लागू करने से। हम त्रिभाषा को अनिवार्य नहीं कर पा रहे, हम एक भारतीय संस्कृति संहिता लागू नहीं कर पा रहे, हम एक भारतीय धरोहर संहिता लागू नहीं कर पा रहे, हम अपने महापुरुषों के स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे, हम अपनी संस्कृति के बारे में जन जन नहीं पहुंचा पा रहे, हम अष्टांग योग को सभी बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे। वो जो नफरती स्कूल चल रहे हैं भारत में 5 लाख से ज्यादा, हम उसको बैन नहीं कर पा रहे। संविधान कहां कह रहा है कि नफरत सिखाओ स्कूलों में जाके? कहां लिखा है संविधान में कि नफरती स्कूल भारत में चलने चाहिए? अरे माइनॉरिटी को अपना स्कूल खोलने का अधिकार है, लेकिन माइनॉरिटी परिभाषित तो करिए। पहले यूएन की डिफिनेशन को भारत में तो ले आइए। यूएन कहता है 1% से ज्यादा जो होगा वो माइनॉरिटी नहीं होगा। यूएन कहता है जो कम्युनिटी कभी शासन कर चुकी है वो कभी माइनॉरिटी नहीं हो सकती। तो जिस कम्युनिटी ने भारत में 500 साल राज किया, या जो कम्युनिटी भारत में 200 साल राज कर चुकी है, उसको माइनॉरिटी का दर्जा क्यों मिला हुआ है? अगर आपको मेरी बात ठीक लग रही हो ना, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, हर जगह शेयर करिएगा। एक बात याद रखिएगा, जो पहले पाकिस्तान में हुआ 1947 में, वही 2024 में बांग्लादेश में हो रहा है। और अगर अभी भी नहीं चेते, पार्टियों की गुलामी करते रहे, नेताओं के भरोसे बैठे रहे और कठोर कानून नहीं बनवाया, तो याद रखना 2047 में वही होगा जो बांग्लादेश में आज 2024 में हो रहा है।